बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अगर अमेरिका को मुज़ाकरात के लिए भारत को कान से पकड़कर भी लाना पड़ा तो वो लाएंगे। पाकिस्तान और भारत का अमन दुनिया के मफाद में है। भारत की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी और हम अमन कायम करके ही रहेंगे। बिलावल भुट्टो की लंदन में पार्लिमानी वफ़द के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान कश्मीर, पानी और दहशतगर्दी समेत हर मसले पर बात से ही हल करना चाहता है। पानी बंद करने की धमकी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। हालिया जंग ने बता दिया पाकिस्तान हर मैदान में भारत को हराने की सलाहियत रखता है। जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा उनकी सलाहियतों का एतराफ़ है। भारत सिखों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चला रहा है। दिल्ली सरकार को बैरून मुल्क दहशतगर्दी ख़त्म करना होगी। हर चीज़ कर्ज लेकर कर रहे हैं, मालिक गुंजाइश के मुताबिक ही रिलीफ दे सकते हैं। कर्ज लेकर ही काम करना है तो खसारा ही होगा। मुल्क को आगे लेकर जाना है तो टैरिफ रिफॉर्म्स करना होंगी। इस्लाहात के जरिए मुल्क को माशी तौर पर आगे बढ़ाया जा सकता है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बरामदात पर मबनी मईशत को फ़रोग देना होगा। गुज़श्ता बरस टैक्स लगाने पड़े, आलमी इदारे हमारी बात नहीं सुन रहे थे। 4000 टैरिफ लाइन्स में कस्टम ड्यूटी को ख़त्म किया गया। कस्टम ड्यूटी ख़त्म होने से एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होगा। बिजली बिल्स पर कोई सरचार्ज नहीं लगाया गया। हुकूमती अखराजात में कमी होनी चाहिए। अरकान असम्बली की तनख्वाहों में 2016 से इजाफा नहीं हुआ। हर साल पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाह में 5 या 5.5% इजाफा होना चाहिए। कुछ हमारी फिस्कल स्पेस में अवेलेबिलिटी थी। सैलरी क्लास की बात हुई है। फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव एंड प्राइम मिनिस्टर्स पर्सपेक्टिव हमारी बहुत कोशिश थी कि जितनी हम रिलीफ दे सकें हम दे दें। ये डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल है कि वेयर डू वी वांट टू टेक द सैलरी क्लास, डिफरेंट स्लैब्स, ऑल्सो एट द हाइस्ट लेवल ऑफ दैट सैलरी क्लास। कंस्ट्रक्शन सेक्टर, उस पर बहुत बात हो रही है। लेट मी बी वेरी क्लियर कि इसमें टैक्स लायबिलिटी हैज़ नॉट बीन लेसेंड। हुकूमत का काम कम से कम उजरत ना बढ़ाने का फैसला मौजूदा सतह पर बरकरार रखा जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मानते हैं तनख्वाहदार तबके पर हद से ज़्यादा बोझ पड़ा। जितना रिलीफ दे सकते थे वो दिया। पेंशन और तनख्वाह को महंगाई के साथ लिंक करना है। जिन शोबों में इजाफी बोझ पड़ा, मौका मिलते ही उन्हें रिलीफ देंगे। स्टेट बैंक के साथ अपने घर बनाने वालों के लिए कर्जा स्कीम ला रहे हैं। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि ज़राई शोबे पर कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया गया। ज़राअत और लाइफ स्टॉक की तरक्की के लिए सूबों से मिलकर काम करेंगे। छोटे किसानों को कर्जे दिए जाएंगे। सूबे की मुशावरत के बगैर कोई काम नहीं होगा। चेयरमैन FBR ने कहा, ज़राअत पर टैक्स का निफाज IMF का बेंचमार्क था। वज़ीर आज़म ने आलमी इदारे से बात करके टैक्स ना लगाने का फैसला किया। जो आपने एक बजट बनाया है 355 पेजेस का फाइनेंस बिल है, तो आप ये तोड़ रखते हैं कि हम 4 घंटे में पूरी तरह से कंप्लीट करके छापेंगे। 30 सालों में एक दफा भी ऐसे हुआ कि ये ब्रीफिंग ना हुई। एक दफा बात सुन ले। वापस आई, ये टेक्निकल ब्रीफिंग ही है। भट्टो साहब जरा जाए, मना के लाए ना, नाराज कोई हो तो उसे मनाना भी होता है। सहाफ़ियों का वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का बायकॉट। FBR की जानिब से फाइनेंस बिल पर टेक्निकल ब्रीफिंग कैंसिल किए जाने पर एहतजाज किया गया। सेक्रेटरी ख़जाना की जानिब से मनाने की कोशिश की गई। सहाफ़ियों का चेयरमैन FBR की माफ़ी का मुतालबा। कहा, टैक्सों से मुतालिक हक़ाइक़ छुपाए गए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का सहाफ़ियों से इज़हार यकजहती। विफाकी बजट के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंदियों पर। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2000 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स पहली बार 1,24,000 पॉइंट्स का संग मील भी अबूर कर गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्टॉक मार्केट के तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचने पर इज़हार इत्मीनान किया। कहा, स्टॉक मार्केट में तेज़ी सरमायाकारों का अवाम दोस्त बजट पर एतमाद का इजहार है। मुल्क की मौशी तरक्की का सफ़र शुरू है। पाकिस्तानी अवाम ने कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट के दहाने से वापसी और तरक्की का सफ़र एक मोज़ा है। बजट पे रखा है कि जी पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहेंगी, बाहर से आपकी इन्वेस्टमेंट आएगी, सरमायाकारी आएगी। और भाई यहाँ पे हाल देख लो, अपने लिए दूध और नहर की नदियाँ बहा दी हैं और जो मुलाजमीन है उनका गला घोटती है। ये भी मैं कहता चलूँ कि आज पाकिस्तान में आपका कुव्वत खरीद ख़त्म हो गई है।
आवाम की क़ुव्वत खरीद खत्म हो चुकी। हुकूमत ने बजट में कहा कि दूध की नहरें बहेंगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, बोले जिस मुल्क में आइन और कानून नहीं होगा वहाँ क्या होगा। मुल्क के हालात को देखते हुए कौन सरमायाकारी करेगा। बनाना रिपब्लिक बनाने की कोशिशों में हुकूमत कामयाब हो रही है। जब अदलो इंसाफ ना हो तो मुल्क में अनारकी फैलती है। पंजाब हुकूमत का नए माली साल का बजट 13 जून को पेश करने का फैसला। 1200 अरब रुपए के तरक्याती बजट का ड्राफ्ट तैयार। महकमा तरक्याती मनसूबाबंदी ने ड्राफ्ट वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज को पेश कर दिया। 1412 तरक्याती स्कीमों के लिए 536 अरब रुपए रखे गए हैं। 1353 नई तरक्याती स्कीमें भी शामिल हैं। वज़ीर-ए-आला लोकल रोड प्रोग्राम ब्लॉक के लिए 100 अरब रुपए रखने की तजवीज़। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल की शमसी तवानाई पर मुंतकिली के लिए 75 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। वफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया गया। स्टॉक मार्केट में तेजी दिखाई दे रही है। ये सरमायाकारों का हुकूमत पर एतमाद है। पाकिस्तान IMF के शिकंजे में फंसा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मुखालिफिन पाकिस्तान की किसी भी खुशखबरी पर खुश नहीं है। मुखालिफिन की ख्वाहिश थी पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। ईद उल अज़हा पर पंजाब हुकूमत के इक़दाम को हर तबके ने सराहा। सूबाई वज़ीर ज़ीशान रफ़ीक ने कहा पंजाब में खिदमत की सियासत को नई बुलंदियों को छुआ। सुथरा पंजाब का निज़ाम हर शहर और गांव में मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना होंगे। अमारात के सदर अबू ज़बी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन ज़ैद से मुलाकात होगी। बाहमी दिलचस्पी, इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। बानी पीटीआई का पोलीग्राफिक टेस्ट और फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराने की पुलिस की दरखास्त मुस्तरद। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने फैसला दे दिया। जज मंजर अली गुल ने रिमार्क्स दिए। 2 बार पुलिस को टेस्ट कराने की मोहलत दी गई। पुलिस मुल्जिम का पोलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट नहीं करा सकी। मुल्जिम के 2 बार इनकार के बाद तीसरा मौका दिया जाना महज वक्त का ज़िया होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। इदारों के दरमियान बाहमी ताबुन बढ़ाने का फैसला। मोहसिन नकवी का कहना है कि तमाम इदारे एक दूसरे की इस्तेदाद कार से भरपूर फ़ायदा उठाएं, आवाम की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करें। इंफॉर्मेशन और डेटा का बरवक्त तबादला इंतहाई अहम है। तमाम इदारों की अफरादी क़ुव्वत से भरपूर इस्तेफ़ादा करना होगा। बाहमी कोऑर्डिनेशन बेहतर होने से आवाम के साथ हुकूमत को भी फ़ायदा पहुँचेगा। हुज्जाज कराम की वतन वापसी शुरू। पहली परवाज से 340 हुज्जाज कराम इस्लामाबाद पहुंचे। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी, वजारत मजहबी उमूर के हुकाम ने हुज्जाज का इस्तकबाल किया। पोस्ट हज ऑपरेशन 10 जुलाई तक जारी रहेगा। मुल्क भर में झुलसा देने वाली गर्मी, इंसानों के साथ चरिंद परिंद भी बेहाल। रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाड़काना, डस्का का पारा 50 डिग्री तक पहुंच गया। डेरा गाजी खान का दर्जा हरारत 47, दादू सखर 46, पेशावर का 41 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर का पारा 46 डिग्री। गर्मी की शिद्दत 49 डिग्री महसूस की जा रही है। कराची में भी गर्मी दर्जा हरारत 33 डिग्री हो गया।